जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th का फिजिक्स और चैप्टर है आपका 2। चैप्टर आपका है 2 और चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो अब दूसरे चैप्टर में जो है देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आपका वन शॉट का मतलब होता है कि आपको एक ही वीडियो में जो है इस चैप्टर का सारा चीज मिल जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है जो भी क्वेश्चन होगा आपको इसी वीडियो में जो है पूरा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। क्लास का शुरुआत करने से पहले एक प्यारा सा मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा आप सपना देखिएगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। और कहता है कि और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए तकलीफ से मेरे दोस्त कभी पीछे मत हटिएगा। तकलीफ जो भी आएगा, जितना तकलीफ आएगा, कामयाबी भी जो है ना उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए तकलीफ से घबराना नहीं है, उससे हमें डट के लड़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका, प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश की किरण जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि कहा जाता है जब एक पारदर्शी माध्यम से जो है प्रकाश की किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, वो जिस रास्ते से जा रही होती है उस रास्ते को वो जो है ना भटक जाती है। उसी घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिहार बोर्ड में तो एकदम बिल्कुल आप जो है इसको लिख कर आएंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रिज्म किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। उम्मीद है कि हो सकता है आप लोगों को इस बार भी पूछा जाए। क्वेश्चन है, प्रिज्म किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका, किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को जो है प्रिज्म कहते हैं। यहाँ देखिए इसका फिगर बना हुआ है। इस प्रकार का प्रिज्म होता है और ये प्रिज्म का काम क्या होता है कि ऐसे त्रिभुज आकार का बना होता है और जब इस पे श्वेत प्रकाश को डाला जाता है, इधर से श्वेत प्रकाश को जब डालते हैं, ये जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभाजित कर देता है। कितने भाग में? 7 रंगों में ये विभाजित कर देता है। तो इसमें ऐसा गुण पाया जाता है जो कि इसको 7 रंगों में विभाजित कर देते हैं। इसी को जो है हम प्रिज्म कहते हैं। ये आपका यहाँ पे प्यारा सा फिगर बना हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बोर्ड में छोड़ के नहीं आइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस जो है किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, जो कि 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। और लेंस जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? पहला आता है उत्तल लेंस और दूसरा आता है अवतल लेंस। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? पानी में देखा होगा आप लोगों ने कि बाल्टी में पानी भर लेते हैं, उसमें जब हम सिक्का को डालते हैं तो वो उठा हुआ दिखता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है ये? वीवीआई क्वेश्चन है। कई बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसलिए इसको जो है ना बढ़िया से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है,
पानी के अंदर रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा मालूम पड़ता है। जब पानी में वो सिक्का रहता है तो कुछ क्या होता है, ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यह घटना कैसे होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कहता है यानी कि बाहर का माध्यम विरल और अंदर का माध्यम जो होता है वो सघन होता है। बाहर का माध्यम क्या होता है, विरल होता है, और अंदर का माध्यम जो होता है सघन होता है, जिसके कारण दोनों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कि प्रकाश बाहर में चल रही है तो उसका चाल अलग होगा, जब पानी में प्रकाश की चाल जाती है तो उसका अलग हो जाता है, मतलब भिन्न भिन्न हो जाता है, जिसके कारण से जो है सिक्का उभड़ा हुआ प्रतीत पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस जो होता है उसको हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसका आंसर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरण जैसे उत्तल लेंस पे पड़ती है तो वो प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है, मतलब कि वो जमा करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताएं। उत्तल लेंस जो होता है उसका दो उपयोग के बारे में पूछा गया है, तो आंसर है उत्तल लेंस के दो उपयोग जो है निम्न है। पहला देखिए क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र के चश्मे में इसका उपयोग होता है। जिसको दूरदृष्टि दोष होता है, जिसको कि दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक का नहीं देता है, तो उसको नजदीक का वस्तु दिखाई देने के लिए जो ना डॉक्टर उसको उत्तल लेंस का चश्मा बनाकर पहनने के लिए बोलते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है कि इसका उपयोग जो है सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है कि जो छोटे छोटे चीज को देखा जाता है, जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है, उसमें जो है उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसको एकदम छोटा छोटा चीज को जो है ना बड़ा करके दिखाने का काम करता है। चलिए अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका है सभी जगह समान मोटाई, सभी जगह समान मोटाई, और दूसरा ऑप्शन आपका है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और सी नंबर में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी नंबर में है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्त कि ये जो उत्तल लेंस होता है ये इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार का बना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ किनारे पे जो है और बीच का देखिए, दोनों किनारे की अपेक्षा जो है ये मोटा है, दोनों किनारे की अपेक्षा क्या है, मोटा है। तो इसलिए इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। अगर दर्पण में पूछेगा कि किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वहां जो है उत्तल दर्पण में बनता है। अगर लेकिन जब लेंस का बात किया जाए, लेंस का बात किया जाए, तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बी नंबर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका जो है ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। मतलब कि प्रकाश की चाल जो होती है किसमें अधिक होती है। तो ऑप्शन आपका है हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो याद रखिएगा कि ये देखिए हीरा तो ये ठोस हो गया, शीशा भी ठोस हो गया, जल जो है द्रव अवस्था में होता है, लेकिन हवा जो है
हवा एक गैसीय अवस्था में होता है। सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होगा वो हवा में होगा। कहाँ पे होगा? हवा में। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखिएगा। हवा में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तो निर्वात में होती है, लेकिन हवा है तो हवा में ऑप्शन माने। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में जो है सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? अपवर्तनांक का मतलब जो है सबसे अधिक कौन चमकता है? तो याद रखिएगा कि हीरा जो है, ये हीरा सबसे अधिक चमकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो निर्वात किसको बोलते हैं? जहां कुछ भी नहीं है, जहां हवा तक भी नहीं है, कोई गैस अवेलेबल नहीं है, तो उसको निर्वात कहा जाता है। लेकिन जहां हवा रहता है वहां विभिन्न प्रकार के गैसें, धूलकण आदि रहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी होगा निर्वात की अपेक्षा जो है वायु में जो है प्रकाश की चाल जो है कम होगा। क्या होगा? वायु में कम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? प्रकाश की चाल जो होता है वो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? वो भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? तालाब जो होता है, तालाब में जो है जल जो रहता है तो कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण जो है तालाब का जो है गहरा कम दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका आता है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो फोकस होती है तो उसकी फोकस की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि लेंस की फोकस जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। अगर दर्पण में पूछा जाए दर्पण की फोकस की संख्या कितनी होती है, तो दर्पण में जो है 1 फोकस होता है और लेंस में जो होता है 2 फोकस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस जो कहा जाता है वो उत्तल लेंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ ऐसा जिसको लेंस में बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन में आपका है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें जो है ये जल जो है इसका भी प्रयोग किया जाता है और कांच का भी किया जाता है और प्लास्टिक का भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का जो है नहीं किया जाता है। मिट्टी का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा आप लोगों ने देखा होगा, शादी ब्याह में जो बड़का बड़का कैमरा आता है उसमें जो है कौन सा लेंस लगा होता है? तो याद रखिएगा उस फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल जो होता है वो न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो क्या याद रखिएगा, न्यूनतम मतलब कि कम कहाँ होता है? तो याद रखिएगा न्यूनतम जो होता है आपका, यहाँ देखिए ऑप्शन में है निर्वात में, जल में। निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, जल में उससे कम होता है, और वायु में जो है जल से थोड़ा सा अधिक होता है लेकिन निर्वात से जो है कम होता है। और सबसे कम अगर होगा तो वो होगा कांच में, क्योंकि कांच आपका ठोस होता है। तो सबसे कम अगर पूछा जाए तो कांच में होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा जो
आवर्धन जो उत्पन्न होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा ये जो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है ये इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्न में जो है कौन जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। पहला है जूल, वाट, डायोप्टर, आर्ग। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। कौन होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर आपका ये सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं वो कितने नियम होते हैं उसका। तो याद रखिएगा इसका जो अपवर्तन का नियम होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, क्योंकि देखिए हीरा चमकीला होता है तो वो उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.24 होता है। कितना होता है? 2.24 सॉरी 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42। थोड़ा सा बोलने में मिस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस का जो अगर फोकस दूरी पूछा जाए तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण जो है मुड़ जाती है जब क्या है क्वेश्चन, विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वो अपना रास्ता छोड़ के जो है ना किधर मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा वो जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कहता है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी जो है किसका होता है। तो याद रखिएगा वो उत्तल लेंस की होती है। वो किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। धनात्मक दूरी का अगर बात किया जाए तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण का अपवर्तन कोण से क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा इसका जो संबंध होता है वो होता है R ग्रेटर देन I। क्या होता है? R ग्रेटर देन I। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका इसका ए नंबर हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो है सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, चाहे वो लेंस का हो या दर्पण का हो। तो याद रखिएगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो जितना भी कोई भी दूरियां जो होती है वो जो है सिर्फ ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो वास्तव में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका वास्तव में जो है ये 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खत्म हो गया। चलिए तो इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने ये 25 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है चुन कर निकाला था। अगर इस
पूरे ऑब्जेक्टिव को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में जो है इस चैप्टर से इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और आपके अगर दोस्त हैं तो उसके अपने दोस्त के साथ भी एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग जो है क्रैश कोर्स फ्री में सारा चीज दे रहे हैं। तो यूट्यूब पर जो है हमारा सारा वीडियो अपलोड रहेगा। अगर आप इसका क्या बोलते हैं पीपीटी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप चैनल का जो है ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लेंगे तो आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको पूरे क्लास का जो है जितना भी पीपीटी और पीडीएफ होगा सारा चीज यहाँ पर मिलता है। तो आप लोग जो है इस क्यूआर को स्कैन कर लेंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारा सुविधा अवेलेबल रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।